नमस्कार दोस्तों। टारगेट प्लस क्लासेस नीमका थाना ने आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आप जानते ही हैं कि कोरोना महामारी है जो पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसकी वजह से विद्यार्थी स्कूल में नहीं जा पा रहे, कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा पा रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आज से हम ऑनलाइन क्लासेस दिया करेंगे। तो हम रोज़ एक कोई भी टॉपिक की जैसे वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे, तो वो हमारे YouTube चैनल पर आप देख लीजिए। ठीक है, हम ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। ये क्लासेस जो रहेंगी अभी स्टार्टिंग टाइम पे, वो केवल 12th क्लास के लिए रहेंगी। फिर धीरे धीरे हम आगे बीकॉम के लिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और उसके साथ साथ कंपटीशन क्लासेस भी ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर होता क्या है? तो कोई भी दो व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं। वो व्यापार बड़े आकार का भी हो सकता है और छोटे आकार का भी हो सकता है, लेकिन उसका टाइम लिमिट जो होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटे समय के लिए होता है। जैसे कि अल्पकाल के लिए हम बोल सकते हैं। तो छोटे समय के लिए जो भी कोई उपक्रम हमने छेड़ा है, कोई कारोबार हमने चलाया है ना, तो वो दो या दो से अधिक व्यक्ति, टाइम लिमिट कुछ मान लो कि फिक्स नहीं है कि भी 6 महीने के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा या 12 महीने के लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो एक टाइम लिमिटेड है कि अल्पकाल के लिए होगा। अब अल्पकाल आप 12 महीने से कम कितना भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उपक्रम या कारोबार जो भी स्टार्ट किया है उसमें कम से कम 2 सदस्यों को होना आवश्यक है, लेकिन मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दूसरी बात, ये साझेदारी से बिल्कुल अलग है। साझेदारी की कुछ विशेषताएं जरूर आपको इसमें मिल जाएंगी, लेकिन साझेदारी नहीं कहा जा सकता इसको। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर किसे कहें? तो दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई उपक्रम या कारोबार प्रारंभ किए हों और उससे होने वाले लाभों को एक निश्चित अनुपात में बांटने के लिए सहमत हुए हों। तो सहमति जरूरी है, निश्चित अनुपात जरूरी है ना, और कोई भी एक कारोबार स्टार्ट करना जरूरी है ना। उस कारोबार से होने वाला जितना भी लाभ या हानि है उसको अपने लाभ अनुपात जो भी डिसाइडेड है उनका पूंजी के अनुपात में हो सकता है, या फिर अन्य वो जो भी संपन्न अपने हिसाब से जो करते हैं उस हिसाब से वो आप रख सकते हैं। तो जॉइंट वेंचर में कम से कम 2 सदस्यों का होना जरूरी है। कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 2 तो होंगे ही होंगे जो कोई कारोबार करते हैं, कोई भी कारोबार बिजनेस करें, है ना, कोई उपक्रम स्टार्ट करें, तो जो भी कारोबार है वो उनको चालू करना होता है। अब वो कारोबार करेंगे तो सीधी सी बात है, इस कारोबार से क्या होगा? कोई ना कोई लाभ होगा, और लाभों का क्या होगा? बंटवारा होगा। ठीक है भाई, लाभों का क्या होगा? बंटवारा। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कारोबार करें और कारोबार से होने वाले लाभ या हानि को किसी निश्चित अनुपात में बांट लें, तो उसे हम जॉइंट वेंचर या संयुक्त साहस कहेंगे। तो संयुक्त साहस में कोई भी व्यापारी, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल जाएं, एक मिनी साझेदारी कह सकते हैं इसको। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कारोबार करें और कारोबार से होने वाले लाभ और हानि को एक निश्चित अनुपात में बांटने के लिए सहमत हो जाएं, तो वो आपका जॉइंट वेंचर कहलाएगा। जॉइंट वेंचर में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन्हें सहसासी को वेंचर्स कहते हैं। सहसासी यानी कि को वेंचर कहेंगे। को वेंचर मतलब जैसे साझेदारी में साझेदार पार्टनर्स, है ना, पार्टनर जो होते हैं, उसी तरह से जॉइंट वेंचर में जो व्यक्ति काम करने वाले होते हैं उन्हें संयुक्त साहसी यानी कि सहसासी कहा जाता है, जो साथ साथ मिलकर काम करेंगे, पूंजी लगाएंगे और लाभ हानि का बंटवारा जो भी होगा वो अपने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, अब ज्यादा समय थ्योरी पे न लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर का जो लेखांकन है उसके 3 तरीके होते हैं। जॉइंट वेंचर के जो लेखांकन है उसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, संयुक्त साहस के लिए
साहस के लिए पृथक से लेखे करना। पृथक से मतलब अलग से लेखे करना, ठीक है भाई। पृथक से नहीं कि अलग से लेखे करेंगे, अलग से मतलब पुस्तकें तैयार करेंगे उसके लिए, है ना। किसी एक पुस्तक जो पहले से हम तैयार कर रहे हैं उसमें ज्वाइंट नहीं करना है आपको, है ना। उसके लिए स्पेशली मान लो अकाउंटेंट बैठे या फिर अकाउंटेंट भी नहीं बैठे तो हम खुद लोग जैसे मान लो जो को-वेंचर्स हैं वो तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशली आप पुस्तकें तैयार करोगे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखे करना, और दूसरा संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखे नहीं करना। दो विधियां हो गई। जॉइंट वेंचर में लेखे करने की विधियां कितनी हुई आपकी? दो। पहली विधि संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखे रखना, और दूसरा संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखे नहीं रखना, ठीक है भाई। पृथक से पुस्तकें रख भी सकते हैं और पृथक से पुस्तकें नहीं भी रख सकते हैं। तो कितनी सिचुएशन हो गई आपकी? दो, ठीक है। अब दूसरी जो सिचुएशन है उसके अलग से दो पार्ट बनते हैं। पहला, केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा करना, यानी एंट्री करना। केवल पर्सनली जो खर्चे कर रहे हो, जो एक्सपेंसेस हो रही है, जो इनकम हो रही है, तो केवल मेरे लेखे करो, दूसरे साहसी के लेखे ना करो। तो केवल स्वयं के लेखे लेन देनों का लेखा करना। और दूसरी सिचुएशन इसमें बनती है स्वयं के साथ साथ दूसरे साहसी के लेखे करना, ठीक है। वे जॉइंट वेंचर में लेखांकन करने की आपकी विधियां हो गई दो। एक विधि संयुक्त साहस के लिए पृथक से पुस्तकें रखना, यानी पर्सनली अलग से पुस्तकें रख ली, और दूसरा संयुक्त साहस के लिए पृथक से पुस्तकें नहीं रखना, मतलब अलग से पुस्तकें नहीं, अलग से खर्चा नहीं करेंगे हम। जो लेखा पहले से कर रहे हैं किसी अन्य काम के लिए, उसी में ही इन्वॉल्व कर देंगे इन एंट्रियों को, ठीक है। जैसे केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा करना, मतलब इसमें सिचुएशन बनती है पहली कि केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा करना, और दूसरी सिचुएशन बनती है कि खुद के तो लेखे करेंगे, इसके साथ साथ दूसरे साहसी के भी लेन देनों के लेखे करेंगे। संयुक्त साहस किसे कहें? तो कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई उपक्रम या कारोबार प्रारंभ करते हैं, उस कारोबार में होने वाले लाभ और हानि को किसी निश्चित अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है। उसकी एक अवधि है, वो लिमिटेड होती है, या कारोबार है वो जब भी खत्म हो जाएगा तो संयुक्त साहस अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। लाभ हानि को बंटवारा आप बराबर करते हो कि जिस भी अनुपात में आपने डिसाइड किया है उस रेशियो में आप उसको बांट सकते हैं, ठीक है। संयुक्त साहस में लेखा करने की विधियां, देखिए हम थ्योरी पे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरी है, उसके क्वेश्चंस हम आपको वैसे ही बता देंगे, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, वो क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, है ना। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता दें। जैसे संयुक्त साहस किसे कहते हैं, ये परिभाषा हम याद कर सकते हैं, ठीक है। संयुक्त साहस की विशेषताएं याद कर सकते हैं, संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर है ये हम याद कर सकते हैं। तो मुख्यतः जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में मैं आपको स्पेशली बीच बीच में बताता रहूंगा, लेकिन थ्योरी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि हम न्यूमेरिकली कुछ आगे करें, क्योंकि अगर हम थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों लंबे लेके चलेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी वीडियो के बाद फिर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो डायरेक्ट हम पहली विधि पे चलते हैं, संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखे रखना, ठीक है। अब संयुक्त साहस के लिए आप अलग से पुस्तकें रखेंगे तो उसमें लेखांकन प्रविष्टियां क्या क्या होंगी आप जानते ही हैं कि जो व्यक्ति संयुक्त साहस में पार्टनर होते हैं, एक तरह से साहसी होते हैं, तो उन्हें को वेंचर्स यानी सहसाहसी कहा जाता है, को वेंचर या सहसाहसी कहा जाता है। तो सहसाहसी है, एक तो खाता वो खुलेगा, यानी कोवेंचर्स का खाता खुलेगा, कोवेंचर यानी सहसाहसियों का खाता। एक इसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट खुलेगा, और एक इसमें जॉइंट बैंक अकाउंट खुलेगा,
इसके अलावा सामान्यतः और कोई भी अकाउंट खोलेंगे वो अलग से हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 अकाउंट तो होंगे ही होंगे। ठीक है भाई, को-वेंचर्स यानी सहसासियों का खाता है ना, जॉइंट वेंचर एक तरह से आप पी&एल अकाउंट जैसे बनाते थे या ट्रेडिंग अकाउंट आप जैसे बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पी&एल कह सकते हो, तो उसी तरह से आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है जिसमें सारी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट हो जाती है ना, और जो भी इनकम है आपके पास, जितना भी पैसा आया है वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो भी इसका बैलेंस आना है वो लाभ हानि अनुपात में जो भी आपके को-वेंचर्स हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। तो को-वेंचर अकाउंट खुलेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट खुलेगा, है ना, और एक स्पेशल इसी में होता है ये जॉइंट बैंक अकाउंट। पहली जो विधि है आपकी, फर्स्ट जो मेथड है कि अलग से पुस्तकें रखने वाली विधि, उसमें एक अकाउंट ये अलग से खुलता है और वो है जॉइंट बैंक अकाउंट। को-वेंचर्स क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना जो भी हिस्सा होता है, जैसे मान लो दोनों या तीनों जितने भी पार्टनर हैं उनने मिलकर पैसा इकट्ठा किया कि भाई 5 लाख रुपए आप लेके आओ और 5 लाख रुपए आप लेके आओ, तो 5-5 लाख रुपए उन दोनों ने कलेक्ट किए और वो जाके एक बैंक अकाउंट खुलवाएंगे वो फर्म का, और उस बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवा देंगे। ठीक है भाई, कहाँ डिपॉजिट करवाना है, तो 5 लाख रुपए एक ने इकट्ठा किया, 5 लाख रुपए एक ने इकट्ठा किया और टोटल हो गया 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। तो उस समय आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी, यानी जॉइंट बैंक अकाउंट में आपको वे पैसा डालना है। इन दोनों का जॉइंट अकाउंट हो गया, है ना, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एक तो को-वेंचर्स अकाउंट खुल गया, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया और एक जॉइंट बैंक अकाउंट हो गया। तो अब एंट्रियों पे चलते हैं कि किस तरह से आपकी एंट्रियां होंगी। एंट्रियां आपने 11th क्लास में खूब पढ़ी हैं, है ना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला कि एंट्रियां क्या बनेंगी क्या नहीं बनेंगी। ठीक है, आपकी वही रूल रहेंगे, रूल और रेगुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसा कि आप पहले से जानते हो कि जब भी एक्सपेंसेस होनी है तो हमें डेबिट करना है। ठीक है, जब भी इनकम होनी है तो हमें क्रेडिट करना है, जब कोई असेट्स हमारे पास आती है तो हम डेबिट करते हैं। ठीक है, कोई लायबिलिटीज बढ़ती है, इंप्रूव होती हैं तो उसे क्रेडिट करना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारी सिचुएशन है वो वही रहेंगी। मैंने पहले बहुत काफी बार बताया आपको कि 11th क्लास की एंट्रीज है वो आपको लास्ट तक काम आने वाली हैं। उन एंट्रीज को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा रिवाइज कर लिया करो, ठीक है, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अब पहली जो मेथड आपका, सबसे पहला जो मेथड वो मैंने बताया कि लेखा पुस्तकें अलग से रखना। जॉइंट वेंचर के लिए लेखा पुस्तकें अलग से रखना, तो अलग से लेखा पुस्तकें आप जॉइंट वेंचर अकाउंट के लिए रखोगे। तो जॉइंट वेंचर के लिए अगर आप लेखा पुस्तकें अलग से रखते हो तो उसमें सबसे पहली जो एंट्री होगी आपकी, जैसे बैंक में राशि जमा करवाने पर, है ना, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में राशि जमा करवाने पर। ये एंट्री आप पहले पढ़ चुके हो, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको। हम 11th क्लास में ये एंट्री करते थे कि राम ने बैंक में रुपए जमा करवाए, कैश जमा करवाई। ठीक है, तो राम ने आपके खाते में पैसे जमा करवाए, सपोज करो, है ना, तो एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, यानी एक तरफ बैंक को हमने डेबिट कर दिया और किसने डिपॉजिट करवाया, राम ने, तो राम को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जैसे चेक आया अपने पास और चेक को हमने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, या राम सीधा जाके आपके खाते में पैसे जलवा के आ गया। ठीक है, तो उसके लिए हम सीधे एक ही एंट्री करेंगे, भाई कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट डीआर हो गया और राम अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ बनती है, जैसे हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए और बी दोनों ने 5-5 लाख रुपए, यानी 5 और प्लस 5, दोनों ने 5-5 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करवा दिए बैंक अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, 5 लाख रुपए ए ने डलवाए और 5 लाख रुपए बी ने डलवाए। आप जानते हैं कि ए और बी को हम को-वेंचर्स कहेंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ए और बी है वो तो को-वेंचर्स हैं। तो को-वेंचर्स ए और बी ने 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए टोटल कितने रुपए डिपॉजिट करवा दिए, 10 लाख रुपए। तो आपके खाते में 10 लाख रुपए पहुंच गए। तो एंट्री इसकी हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू को-वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू को-वेंचर्स अकाउंट।
भाई बैंक में राशि जमा करवाने पर, बैंक ने आपने पैसे जमा करवाए, तो बैंक में आपने जब पैसे जमा करवाए तो एंट्री सीधी होने वाली है जॉइंट बैंक अकाउंट DR2 कोवेंचर्स अकाउंट। ठीक है। सेकंड, जब हम माल खरीदेंगे, खरीदने पर, है ना, तो गुड्स आप परचेज कर रहे हो, माल खरीद रहे हो, डिपॉजिट किया पैसा, अमाउंट डाली बैंक में, तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट DR2 कोवेंचर्स अकाउंट। ठीक है भाई। अब माल खरीद रहे हो तो एक्सपेंसिज हुई, मैंने क्या बताया है ना, कि जो भी खर्चे होते हैं तो खर्चों को हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करना है। खर्चे जितने भी होंगे तो उसको जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करना है, डेबिट करना है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट तो हो गया आपका डेबिट। ठीक है। अब खर्चा आपने कहां से किया या खर्चा किसने किया, उसके अनुसार आप यहां पे एंट्री कर दोगे। जैसे 3 सिचुएशन बनती है कि जॉइंट वेंचर के लिए आपने जो माल खरीदा है वो माल का पैसा आपने बैंक से दिया। ठीक है, पहली सिचुएशन। तो आपको CR साइड में टू जॉइंट बैंक लिखना है। अगर बैंक से पैसा गया है तो टू जॉइंट बैंक लिखेंगे। मान लो कि हमने ये पैसा उधार सामान खरीदा या माल जो खरीदा वो हमने उधार खरीदा है, तो उधार खरीदा है तो उसके लिए हम नीचे सप्लायर लिख देंगे, या जिससे खरीदा उसका नाम लिख देंगे। जैसे मोहन से खरीदा, राम से खरीदा, श्याम से खरीदा है, तो जिससे हमने ये माल खरीदा है उससे हम ये लिख लेंगे। ठीक है। और तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि ये पैसा इन कोवेंचर्स ने ही खर्च किया, वो पर्सनली बैंक से नहीं निकाल के कोवेंचर्स ने खर्च किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू कोवेंचर्स डाल देंगे। तो 3 सिचुएशन होगी आपकी। एंट्री क्या होगी, माल खरीदने पर एंट्री हो जाएगी आपकी जॉइंट वेंचर अकाउंट DR। देखो ये तो खर्चा होते ही डेबिट होना है, ये आप याद ही रख लें कि जब भी एक्सपेंसेस होंगी तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट होना है। तो नॉमिनल अकाउंट है जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये भी आप पहचान गए होंगे। ठीक है। तो P&L अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ट्रेडिंग है, नॉमिनल अकाउंट होता है, जॉइंट वेंचर है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जॉइंट वेंचर नॉमिनल अकाउंट है, इसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR, सभी हानि और खर्चे हो तो नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है। कोई इनकम हो या लाभ हो तो जॉइंट वेंचर नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR हो गया 2। अब आपने अगर पैसा बैंक से चुकाया है, मान लो माल खरीदा तो पैसा हो जाएगा, तो बैंक से चुकाया है तो यहाँ पे जॉइंट बैंक लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है भाई। अमाउंट आप जानते हैं, आगे अमाउंट लिखते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है। अगर ये पैसा बैंक से नहीं गया तो कोई बात नहीं, किसी सप्लायर से परचेज किया होगा आपने, तो सप्लायर अकाउंट कर देंगे। ठीक है। CR साइड में ऑप्शनल है, अगर दोनों काम हुए हैं तो दोनों लिख देंगे, अगर एक हुआ है तो एक। जैसे मान लो उधारी माल खरीदा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 सप्लायर, सीधी एंट्री हो जाएगी। अगर जॉइंट बैंक से पैसा दिया है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 जॉइंट बैंक, ये सीधी एंट्री हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 जॉइंट बैंक अकाउंट, या सप्लायर से परचेज किया तो सप्लायर। और एक कंडीशन ये और बनती है कि कोवेंचर्स ने पर्सनली पे कर दिया, बैंक से भी पैसा नहीं निकाला, उधार भी नहीं खरीदा, मेरे पास पड़े थे मान लो, तो बैंक में क्यों निकलवाऊं मैं, 2 लाख रुपए का सामान वैसे ही खरीद के लेके आ गया, तो वहां पे हम यहाँ पे कोवेंचर्स भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। एंट्री आपको 2 बता चुके। पहली, बैंक में राशि जमा करवाने पर बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाए, तो सीधी सी बात है जॉइंट बैंक अकाउंट DR2 कोवेंचर्स अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट DR2 कोवेंचर्स। दूसरा, माल खरीदने पर एंट्री क्या हो, तो माल खरीदने पर जॉइंट वेंचर अकाउंट DR, ये तो होना ही होना है। माल खरीदने पर खर्चा हो गया, खर्चा होते ही जॉइंट वेंचर अकाउंट DR होगा। आप वो वाली एंट्री मत कर देना कहीं, माल खरीदने पर परचेसेस अकाउंट DR2 कैश, परचेज अकाउंट DR2 राम, परचेज अकाउंट DR2 बैंक, नहीं। जॉइंट वेंचर के लिए स्पेशली जॉइंट वेंचर अकाउंट खुला है, तो आप उसी के अनुसार एंट्री करेंगे। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 जॉइंट बैंक, अगर बैंक से पैसा दिया है, सप्लायर ने पे किया है तो सप्लायर का हो गया, मान लो उधार खरीदा है, और अगर कोवेंचर्स में किसी ने पे किया है तो कोवेंचर्स लिख देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एंट्रियां आप नोट करते रहें, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी के लिए जो क्वेश्चंस मैं आपको बताता रहूं, उनको आप प्लीज याद करते रहें, क्योंकि थ्योरी है वो मेन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसा भी मान लो कि आप न्यूमेरिकली अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा कर सकते हो, न्यूमेरिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है थ्योरी में,
कि थ्योरी वो याद करते नहीं है, न्यूमेरिकली पढ़ा दिया तो न्यूमेरिकली उसको तैयार करते रहेंगे। आपको बोल दिया कि जॉइंट वेंचर चैप्टर तैयार करके लाना है तो उसके क्वेश्चन आपने निकाल लिए और थ्योरी उसकी तैयार नहीं की, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको मेन एग्जाम में हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही आप न्यूमेरिकल तैयार कर रहे हो उसके साथ साथ ये मोस्ट है कि आप थ्योरी भी तैयार करो। थ्योरी भी बहुत अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्ट है वो आपका थ्योरी का होता है मेन एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मान लो कि थ्योरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर अटेम्प्ट करने हैं तो उसके लिए आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे, तभी वो संभव है। अदरवाइज आप केवल न्यूमेरिकली आप वहाँ पे जाओगे तो संभव नहीं है कि आप 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट कर पाओ या 90 क्रॉस तक अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू। एंट्रियां दो बता चुके, एक तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने वाली और दूसरी माल खरीदने वाली। एक अगली नंबर 3, ये सारी संयुक्त साहस के लिए ही है तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं। संयुक्त साहस के लिए अन्य खर्चे करने पर, भाई माल खरीद रहे तो भाड़ा भी लगेगा, है ना, कार्टेज भी लगेगा, है ना, और भी कई तरह की रॉयल्टी वगैरह होती हैं, डक चार्जेस वगैरह होते हैं, तो काफी खर्चे होते हैं। तो माल खरीद रहे हो तो उसके साथ साथ एडिशनली एडवर्टाइजमेंट भी होगी, है ना, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि उसके साथ साथ हमें करने पड़ते हैं। तो वो खर्चे अब किए किसने, वही बात जो माल खरीदने में थी, ठीक है, कि वो खर्चा अगर आपने पर्सनली बैंक से किया है, ठीक है, बैंक से पैसा निकलवाया उनको पे कर दिया, तो फिर वही ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट होना ही होना है, उसके साथ 2 में आ जाएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और अगर ये खर्चा जो है वो को-वेंचर्स ने, सहसासियों ने पर्सनली पे किया है तो उसके लिए आपको को-वेंचर्स लिखना है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, हर बार बोलेगा नहीं कि उसने चुकाया, जब तक नहीं बोले तब तक बैंक ने चुकाए। इस मेथड में ये ध्यान रखें, है ना, कहीं मान लो आप कंफ्यूज हो जाओ क्वेश्चन में ढूंढने के लिए, तो सर यहाँ तो बोला ही नहीं गया है कि को-वेंचर्स ने पेमेंट किया है या फिर बैंक से पेमेंट किया है ना, तो जब तक इंफॉर्मेशन स्पेशली ना हो तब तक आपको जॉइंट बैंक अकाउंट से ही पेमेंट मानना है, और जो पेमेंट रिसीव होगा वो भी जॉइंट बैंक अकाउंट से ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ही धारणाएं बनाओ। जैसे मान लो वहां पे लिखा हुआ है कि माल बेचा, है ना, लेकिन उसके साथ ये नहीं लिखा हुआ कि मान लो उधार बेचा है या फिर कैसे भी बेचा है, पैसा कहां से आया है, तो आपको उसको नगद ही मानकर चलना है और बैंक अकाउंट से में ट्रांसफर कर देना, जैसे ज्वाइंट बैंक अकाउंट को यूज करेंगे, ठीक है। तो संयुक्त साहस के लिए अन्य खर्चे करने पर कोई भी एक्सपेंसेस कर रहे हो तो एंट्री जाएगी आपकी ज्वाइंट बैंक अकाउंट डीआर, सॉरी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अगर बैंक से पैसा गया है तो वही सिचुएशन, अगर ये खर्चा को-वेंचर्स ने किया होता तो टू को-वेंचर्स लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। एंट्री 4, ठीक है, माल बेचने पर, अब माल बिके भी तो गा, खरीदा है तो माल क्या करना पड़ेगा, आपको बेचना भी पड़ेगा। तो माल बेचने पर क्या एंट्री हो, तो माल बेचोगे, ठीक है, तो माल बेचोगे तो पैसा आएगा। अब वही सिचुएशन माल बेचने पर भी बनती है दोस्तों, क्या कि माल बेचोगे तो सीधी सी बात है कि पैसा आएगा। अब वो नगद है या फिर मान लो कि वो पैसा उधार सामान बेचा है तो उधार है, तो उधार है तो वहां पे कस्टमर, ठीक है, और नगद अगर है, मान लो अगर वहां पे नगद है तो बैंक में चला ही जाएगा आपका पैसा, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डीआर होगा। और माल बेचा है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो माल बेचने पर एंट्री हो जाएगी आपकी, अगर पैसा नगद आया है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डीआर, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डीआर, या फिर उधार बेचा है तो कस्टमर अकाउंट डीआर, कोई भी कस्टमर होगा तो कस्टमर अकाउंट डीआर, जैसे राम हो श्याम हो तो उसका नाम लिख देंगे, टू ज्वाइंट वेंचर, आपका माल बिक गया, ठीक है। एंट्रियां हुई आपकी टोटल 4। पहले एंट्री बैंक में पैसा जमा करवाने वाली, तो वो एंट्री आपने ज्वाइंट बैंक अकाउंट डीआर टू को वेंचर्स की है। उसके बाद आपने माल खरीदा, तो माल खरीदने की एंट्री आपने की है कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट
टू जॉइंट बैंक अगर आपने बैंक पे पैसा पे किया है, टू कोवेंचर्स अगर आपने कोवेंचर्स ने पर्सनली पेमेंट किया है, उधार अगर लिया है तो टू सप्लायर या क्रेडिटर, जैसे भी आपकी सिचुएशन है वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद संयुक्त साहस के लिए कोई खर्चे एक्सपेंसेस आप कर रहे हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक हो गया। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। इसकी जगह कोवेंचर्स आ सकता है, मैंने बताया कि अगर पर्सनली उन्होंने पे किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बोलेगा तो ही वो संभव है, अदरवाइज आपको जॉइंट बैंक ही यूज करना है। माल बेचने पर जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू कस्टमर अकाउंट, सॉरी जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर, कस्टमर अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। पांचवी सिचुएशन ये हो सकती है कि सहसाहसियों द्वारा माल स्वयं रखने पर, अगर कोवेंचर्स खुद ही अपना माल रख लें, भाई बेचने का काम था उनका तो बेचते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंट्री आप जानते हैं कि जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर या कस्टमर अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर, जैसी भी सिचुएशन थी। लेकिन सिचुएशन अब अलग बन गई क्या कि सहसासी द्वारा माल स्वयं रखने पर, यानी स्वयं ने माल रख लिया। ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए रख लिया, जैसे मान लो सीमेंट की बोरियां खरीद के बेचने का काम है जॉइंट वेंचर का। ठीक है, और अपने खुद के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, खुद का मकान बनाने के लिए उसने सीमेंट की बोरियां 100-200 काम में ले ली, तो उस समय क्या एंट्री करें, तो बिल्कुल साधारण एंट्री है। ठीक है, कि किसने लिया माल, कोवेंचर्स ने, तो उनके नाम लिख देंगे, क्या दिक्कत है। कोवेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, कोवेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखिए पैसा किनसे लेना है, कोवेंचर से। यहाँ पे पैसा कहां से गया, बैंक में। पैसा किनसे लेना है, कस्टमर से, तो यहाँ पैसा किनसे लेना है भी, कोवेंचर से, तो उनको डेबिट कर दो, अपने आप कट जाएगा उनके अकाउंट से। ठीक है, और जॉइंट वेंचर को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। ध्यान रखना है एंट्री, सहसासी द्वारा स्वयं माल रखने पर, अपने खुद के यूज के लिए अगर माल रख लिया है तो कोवेंचर्स अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी एंट्रियां हो गई 5। अगली एंट्री, ये एंट्रियां साथ साथ नोट करते रहें क्योंकि आपको याद करनी है अगली क्लास के लिए। छठी एंट्री, सहसाहसियों द्वारा पूंजी पर ब्याज लगाने पर। ठीक है भाई, जो कोवेंचर्स हैं उन्होंने आपका पैसा लगाया, और पैसा लगाया तो उन पर वो ब्याज लेंगे, तो ब्याज लेंगे तो उसका पैसा, उसकी भी एंट्री बनती है। तो एंट्री क्या बनेगी भाई, जॉइंट वेंचर के लिए तो एक्सपेंस ही होगी, कोवेंचर्स के लिए जरूर बेनिफिट है ना, कि उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन कोवेंचर्स हैं, है ना, जॉइंट वेंचर के लिए लॉस हो गया और कोवेंचर्स हैं उनके लिए बेनिफिट हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बन जाएगी वही, मैंने कहा था जब भी खर्चा हो, हानि हो, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को डीआर करना है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू को वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू को वेंचर। ध्यान रखना, सहसाहसियों द्वारा पूंजी पर ब्याज लगाने पर, भाई उन्होंने 5-5 लाख रुपए लगाए थे, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था कि ए ने 5 लाख रुपए लगाए, बी ने 5 लाख रुपए लगाए, आपने देखा था। तो 5-5 लाख रुपए पर अगर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो सहसाहसियों को कुछ पैसा मिलेगा, तो उनकी कैपिटल है वो इंप्रूव होगी, पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो कोवेंचर्स को क्रेडिट कर देंगे, और जॉइंट वेंचर के लिए वो नुकसान है, व्यापार के लिए वो नुकसान है कि पैसा चुकाना पड़ रहा है, तो इन जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू कोवेंचर अकाउंट। ठीक है भाई, अब बात बनती है आगे कि संयुक्त साहस से लाभ या हानि का क्या करें। तो संयुक्त साहस से होने वाले लाभ व हानि का बंटवारा करने पर, भाई लाभ भी हो सकता है, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लाभ की कंडीशन में क्या होगा,
तो पहले मैं प्रॉफिट वाली कंडीशन बता रहा हूं कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या करोगे। ठीक है, ध्यान रखना, जब क्रेडिट साइड का डेबिट साइड पर आधिक्य होता है, यानी कि डेबिट साइड है वो कम हो और क्रेडिट साइड हो वो ज्यादा हो, तो प्रॉफिट होगा। ये जॉइंट वेंचर अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, नॉमिनल अकाउंट की। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल हम कर रहे हैं और जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल हम कर रहे हैं। तो डेबिट साइड का टोटल कम पड़े और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो, तो उन दोनों का जो अंतर होगा या डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। इसके ऑपोजिट कंडीशन में लॉस होगा, व्हेन डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो तो क्या होगा, लॉस होगा। तो हम प्रॉफिट बांटने की एंट्री कर रहे हैं। पहले प्रॉफिट बांटेंगे तो एंट्री हो जाएगी आपकी जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू, प्रॉफिट बांट रहे हैं तो किनको मिलेगा प्रॉफिट, को वेंचर्स को वेंचर अकाउंट, सहसासियों को वो पैसा मिल जाएगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू को वेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अगर हानि हो तो आप समझ ही गए होंगे, काफी समझदार हैं आप, पहले पढ़ भी चुके हैं तो इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। तो इसकी ऑपोजिट एंट्री यानी विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी। क्या, विपरीत प्रविष्टि यानी उल्टी एंट्री हो जाएगी, यानी एंट्री हो जाएगी आपकी को वेंचर्स अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, पहले एंट्री हमने जॉइंट बैंक में अकाउंट खोलने की थी, दूसरी एंट्री माल खरीदने की थी, तीसरी एंट्री आपने माल बेचने की, है ना, सहसासियों की पूंजी पर ब्याज, संयुक्त साहस के लिए लाभ हानि का बंटवारा इत्यादि एंट्रियां किए हैं। अब कुछ एक एंट्रियां लास्ट की जो बचती हैं, एक तो हमने देखो उधार माल खरीदा था लेनदारों से, सप्लायर से, तो उनको पेमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो एंट्री आप पहले 11th वाली लगा सकते हो। जैसे राम से माल खरीदा था तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू राम आपने एंट्री की थी पहले, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू राम। अब राम को पेमेंट करना है तो राम अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक, राम को पेमेंट किया तो राम अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। ठीक है, वैसे ही किसी को उधार माल आपने बेचा होगा, किसी ने को आपने उधार माल क्या किया था, बेचा था, तो बेचा था तो कस्टमर को डेबिट किया। अब कस्टमर से पैसा तो आएगा, तो कस्टमर से पैसा आएगा तो बैंक में आएगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू कस्टमर, जैसे भी सिचुएशन है। तो वो दो एंट्रियां और कर लेते हैं। उसके बाद फाइनल पेमेंट करना है आपको को वेंचर्स का। लेनदारों को, क्रेडिटर्स को भुगतान करने पर, पेमेंट करें ना क्रेडिटर्स को, भाई उधार माल खरीदा तो क्रेडिटर्स से, सप्लायर से खरीदा होगा, तो लेनदारों को भुगतान करने पर सीधी एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है भाई, सेकंड नाइन्थ एंट्री, देनदारों से भुगतान प्राप्त करने पर, देनदारों से पेमेंट लेना है तो लेना है तो इसकी ऑपोजिट एंट्री बनती है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर, ठीक है भाई। लेनदारों को पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री पहले से जानते हैं हम, क्रेडिटर्स को डेबिट और टू जॉइंट बैंक से पेमेंट जाना है, देनदारों से भुगतान प्राप्त करने पर तो जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट 10th एंट्री, 10वीं, सह साहसियों को अंतिम भुगतान करने
पर, सहसासियों को अंतिम भुगतान करने पर, फाइनल पेमेंट करने पर क्या एंट्री होगी? तो फाइनल पेमेंट करने पर ऐसे सिचुएशन दो बनती है ना, कि हो सकता है कि किसी को पास पेमेंट पहले से ही ज्यादा गया हुआ हो, माल ज्यादा यूज ले लिया हो, तो पेमेंट वापस भी आ सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर पेमेंट जा रहा है तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री हो जाएगी जैसे कि आपने शुरू वाली एंट्री की थी, है ना, उसमें जॉइंट बैंक अकाउंट DR टू कोवेंचर्स किया था, तो वो उस समय पेमेंट लिया था उनसे, अब उनको पेमेंट देने की बात हो रही है तो ऑपोजिट एंट्री बनती है। एंट्री क्या बन जाएगी आप जानते ही हैं, एंट्री हो जाएगी आपकी को वेंचर अकाउंट DR, को वेंचर्स अकाउंट DR टू जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचर्स अकाउंट DR टू जॉइंट बैंक अकाउंट। आज की क्लास में हमने टोटल 10 एंट्रियां पढ़ी हैं और ये 10 एंट्रियां फर्स्ट मेथड के लिए पर्याप्त हैं। कोई एक आध एंट्री अगर ऊपर नीचे और एडजस्ट करनी होगी तो वो अलग से हो जाएगी। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो लाइव क्लासेज होती हैं, जैसे हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपके आउटपुट हैं वो तुरंत मिलते रहते हैं कि भाई क्या चीज़ समझ में आई है, नहीं आई है। ये प्रॉब्लम अक्सर बच्चों के सामने में होती ही होती है। तो आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक से संबंधित अगर फेस करनी पड़ती है तो निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत होकर कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए क्वेश्चन में, या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जैसी भी सिचुएशन है आप हमें बताएं, ठीक है, उसी के अनुसार आपको उसका समाधान मिलेगा। जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसकी पिक क्लिक कीजिए और हमारे पास सेंड कर दीजिए, हम उसकी सभी तरह की इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस तरह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये डायरेक्ट अगर क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम्स तुरंत आती रहती हैं, लेकिन अभी जब हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन या फिर कहो कि यूट्यूब वगैरह पे डाल रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें लेना एक कठिन चीज़ है, क्योंकि वो सामने आती नहीं है। तो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो निश्चिंत रहें, जब आपको टाइम मिले उस समय आप हमें कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके साथ जोड़ें, जिससे कि आप लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।